हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज का हम लोग का जो सेशन होने वाला है ये है क्लास 10 के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश। टेक्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर 7 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, चैप्टर 7 इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि 3 सेक्शन में है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और असम। ठीक है, तो हम लोगों को फर्स्ट जो पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके आज एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, और इस सेक्शन का यानी ए बेकर फ्रॉम गोवा का 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें लगभग 30-32 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा? वेरी फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ए बेकर फ्रॉम गोवा के लेखक कौन है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन बी लुइस रोड्रिग्स। ठीक है, सबके मैं पहले ही बोलता हूँ, कविता और कवि के नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हु हाउ वाज द बेकिंग प्रोफेशन इन गोवा? गोवा में जो है वो ये जो पेशा है, क्या पेशा? बेकिंग यानी ब्रेड बनाने वगैरह का। ये कैसा पेशा था? नॉन प्रॉफिटेबल, बिना फ़ायदा का; प्रॉफिटेबल, फ़ायदा वाला; टायरसम, थकाने वाला; या ट्रबलसम, ठीक है, मुसीबत खड़ी करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिटेबल, फ़ायदा वाला बिजनेस था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज़ कबाई? कबाई क्या चीज़ है? लार्ज फर्नेस, बड़ा सा भट्टी; स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड; बेम्बू स्टिक, ठीक है, बांस; या बेकर्स ड्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबाई क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है। ठीक है, यानी ये बेकर का ड्रेस को कबाई बोलते हैं। ठीक है, जो कि लंबा गाउन की तरह होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जो कि कहाँ तक आता है? आपके घुटनों तक आता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कबाई, गाउन की तरह रहता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स? बेकर के द्वारा इनमें से कौन सा एक कार्य किया जाता है? बेक द डॉग, ठीक है, डॉग यानी वो जो आटा हम लोग सान के रखते हैं, ठीक है, वो उसको बेक करते हैं। या फिर बेक द लोव्स, ठीक है, लोव्स को बेक करते हैं जो पीसेस होता है। या फिर पैकेट द लोव्स, ठीक है, पैकेटिंग करते हैं। या फिर सील द लोव्स। ठीक है, तो इनमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेक द लोव्स। ठीक है, देन 5, देयर वेर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बेकर्स लोग स्पेशली भारत में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड बोल रहा है। ठीक है, तो कुर्ग, असम, गोवा, मैसूर। ठीक है, तो चैप्टर ही है ए बेकर फ्रॉम गोवा, राइट आंसर गोवा हो जाएगा सी। 6 नंबर, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? अब बताइए, गोवा में तो ये बेकर लोग पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? व्हाट आर द बेकर्स नोन, ठीक है, किस नाम से उन्हें गोवा में जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पोर्तुगीज, पैडर, कबाई, या कवाली? कबाई तो देखिएगा ड्रेस हो गया, कवाली नाम का कुछ वर्ड ऐसा है नहीं। पोर्तुगीज तो लोगों को इंगित कर रहा है, पूरे समुदाय को ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैडर। ठीक है, बेकर को किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से। 7 नंबर, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाय? ये जो बच्चे लोग होते हैं ये क्या खरीदना पसंद करते हैं? ठीक है, क्या खरीदना पसंद करते हैं? स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड, ब्रेड बैंगल, केक, या सैंडविचेस? तो इसका राइट आंसर ब्रेड बैंगल। ठीक है, ब्रेड बैंगल ये लोग खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए विलेज बेकर यूज टू विजिट द विलेज डैश ए डे। यानी ये जो विलेज बेकर होता था वो एक दिन में, ठीक है, यूज टू विजिट यानी कितने बार विजिट करता था उस गांव में, वो कितनी बार आना जाना करता था? ठीक है, ऑप्शंस आर वंस, एक बार, 2 बार, 3 बार, या एक बार भी नहीं, कभी नहीं। तो राइट आंसर ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस यानी कैसे हो गया? एक बार आपका मॉर्निंग में जब वो सेल करते हुए चला गया, और नेक्स्ट टाइम आपका इवनिंग में जब बास्केट खाली करके ब्रेड व्रेड बेच के आता था। ठीक है, तो इस तरह से एक हो गया और 2 हो गया, ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस। नेक्स्ट, विच नेम इज़ यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड? स्वीट ब्रेड के लिए कौन सा नाम यूज़ किया गया है? ठीक है, तो ये तो देखिएगा, याद हो गया होगा आप लोगों को, बोल, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बोलिनास नहीं होगा, केक भी नहीं, जैक फ्रूट बने तो कटहल हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर रैन टू द बेकर फॉर बाइंग। ठीक है, लेखक जो है वो बेकर की ओर दौड़ता है, ठीक है, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? केक खरीदने के लिए, बोल खरीदने के लिए, कबाई खरीदने के लिए, या ब्रेड बैंगल? ठीक है, लेखक भी तो बच्चा ही था उस समय, तो हमने बताया कि वो क्या खरीदने के लिए दौड़ते हैं सारे बच्चे? ब्रेड बैंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा?
गोवा में अभी भी क्या मशहूर है, क्या पॉपुलर है? ब्रेड मेकिंग, केक मेकिंग, कबाई ड्रेस या क्रिसमस फेस्टिवल। ठीक है, तो गोवा में जो है अभी भी आपका ब्रेड मेकिंग बिजनेस पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये बेकर लोग देखिएगा महीना का सिस्टम हिसाब रखते थे। ठीक है, डेली लेन देन नहीं होता था, जिस तरह से हम लोग राशन उसन लेने जाते हैं तो वहाँ हमारा खाता चलता है, उधारी चलता है, उसी टाइप से ये लोग भी बिजनेस अपना करते थे। तो ये लोग अपना अकाउंट्स यानी रिकॉर्ड, कितना लिया कितना बेचे वगैरह का हिसाब किताब कहाँ करते थे, कैसे करते थे? ठीक है, इन ए कॉपी विद ए पेंसिल, कॉपी में पेंसिल से, इन ए कॉपी विद ए पेन, कॉपी में पेन से, या फिर ऑन ए वॉल विद ए पेंसिल, दीवार में पेंसिल से, या फिर वॉल विद ए पेन, दीवार में पेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये वाला सी नंबर, ऑन ए वॉल विद ए पेंसिल, पेंसिल से दीवार पर ये लोग लिखते थे। ठीक है, आप लोग के घरों में भी देखिएगा हाउस नंबर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला कुछ कुछ नंबर ये सब लिखता है, तो उसी तरह से दीवार में पेंसिल से लिखा करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कबाई वॉज पिकुलर बिकॉज। अब ये जो कबाई हम लोग चर्चा की है ड्रेस की, कबाई एक्चुअली में क्या है? ये जो कबाई वर्ड यूज़ किया गया है ये ड्रेस है। ठीक है, तो ये क्यों पिकुलर है, अनोखा क्यों है, अजीब क्यों है? इट वॉज रेड इन कलर, अपने लाल कलर की वजह से। इट वॉज लाइक ए जैकेट, वो जैकेट की तरह है इसीलिए, या फिर इट वॉज ए सिंगल पीस फ्रॉक, वो एक सिंगल पीस फ्रॉक है, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो हमने बताया पहले ही वो क्या है, एक आपका सिंगल पीस फ्रॉक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, ये सिंगल पीस फ्रॉक, ठीक है, एक फ्रॉक जैसा, गाउन जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द बेकर्स वॉज ऑल्सो देयर। यहाँ देयर को बोलने का मतलब चिल्ड्रन। ये जो बेकर लोग हैं ये बच्चों के फ्रेंड हैं, कंपेनियन हैं, साथी, गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, क्या हैं? या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, साथी भी हैं, कंपेनियन भी हैं, गाइड भी हैं, यानी ऑल ऑफ दिस सही है। ठीक है, 15, इन गोवा मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट। गोवा में जो है मैरिज गिफ्ट्स, ठीक है, विवाह में जैसे हम लोग भेंट वगैरह कुछ सम्मान के रूप में कुछ मतलब मुलाकात करने जाते हैं तो कुछ साथ में संदेश वगैरह लेते जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से गोवा में मैरिज के गिफ्ट के रूप में, ठीक है, क्या मीनिंगलेस है? यदि वो नहीं रहेगा तो एकदम मीनिंगलेस है। जैसे हमारे इधर जाओगे तो हमारे क्षेत्र में जैसे गुड़ पीठा वगैरह चलता है या लड्डू वगैरह चलता है, तो ये सब नहीं ले जाओगे तो फिर आप वहाँ जाना बेकार हो गया। ठीक है, आपको बोलेगा क्या लाया वैसे बोल के। ठीक है, तो गोवा में मैरिज गिफ्ट में यदि आप ये चीज़ नहीं ले जाओगे तो फिर आपका बेकार है वो गिफ्ट। ठीक है, तो बोल, बेकर, कबाई या पैडर। ठीक है, तो देखिएगा गोवा में मैरिज गिफ्ट्स के रूप में जो है आपका स्वीट ब्रेड। ठीक है, स्वीट ब्रेड नहीं ले जाओगे तो आपका गिफ्ट बेकार है। और ये स्वीट ब्रेड मतलब बोल, स्वीट ब्रेड को ही हम लोग बोल बोलते हैं। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ विवाह समारोह में जाना है तो बोल लेकर जाना है, यानी मीठा ब्रेड लेकर जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड द लास्ट वन, द बेकर मेड द साउंड डैश बाय बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये जो बेकर है ये क्या करता है, मेड द साउंड, एक प्रकार की आवाज़ निकलता है। जैसे हमारे यहाँ आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो भांपू भांपू करके बजाता है, उसी प्रकार से ये बेकर लोग भी अपना पावरोटी जब बेचने के लिए निकलते हैं तो एक साउंड निकालते हैं, बाय बैंगिंग हिज बैम्बू। उनके पास एक बैम्बू बांस होता है जिसको वो ग्राउंड पर पटकते हैं, तो ग्राउंड पर पटकने के बाद उसमें से कैसी आवाज़ आती है, बैंग बैंग, झंग झंग, ट्रिंग ट्रिंग, झर झर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, झंग झंग की आवाज़ आती है। यानी द बेकर मेड द साउंड झंग झंग बाय बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के लिए 16 इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इसका और एक सेक्शन बनेगा और एक वीडियो बनेगा, उसमें भी 15-20 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा और नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।